हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर आईसीआर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं एंड आगे भी आईसीआर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आ रही होंगी। तो अगर आप आईसीआर के एस्पिरेंट हैं और आईसीआर से किसी भी तरह अगर अपने आप को रिलेट करते हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको काफ़ी काम आएगा। तो जैसा कि अभी आपने थंबनेल देखा होगा, आज की हमारी वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो शायद आईसीआर की फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा होगा। एंड आज की हमारी वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक ज़रूर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आगे भी अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर हमारा आईसीआर का 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला स्टूडेंट्स की तरफ से यही क्वेश्चन होता है कि हमारा आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म आया है या नहीं आया है, तो कब आया है, हमें कुछ नहीं पता, हमें आप बताओ। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर मैं बताऊं तो जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ सारी फैक्ट बेस होंगी, कोई भी हवा में बातें नहीं हो रही होंगी। तो आई होप आप लोग चीज़ों को समझेंगे और अपने हिसाब से खुद भी डिलीट कर सकते हो। ऑब्वियसली ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है कि मैं कुछ अलग से बताऊंगा जो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एप्लीकेशन फॉर्म आया क्या? तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आईसीआर का कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया जो 2021 से रिलेट करता हो। तो बाकी दूसरी बात आती है, अगर नहीं आया तो अब कब आएगा। देखो, जब अगर कोविड की सिचुएशन नहीं होती थी तो हमारा मार्च अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता था एंड हम भर के अपना पेपर दे लेते थे। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि किसी को भी नहीं पता कि हमारा पेपर कब होगा, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा। तो सारे मतलब असमंजस में है सभी स्टूडेंट्स की, हमें कुछ भी नहीं पता। मतलब सबको यही लग रहा कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, बाकी हमें चीज़ों का कुछ पता नहीं। ऑब्वियसली यह लगता है, हमारे टाइम पर अगर ऐसा हुआ होता तो हमें भी लगता, बट हमारे टाइम पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो मैं अगर पुराने पैटर्न को देखकर आपको बताऊं तो आपका जो पेपर होगा जब उसके 1 महीने पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाना चाहिए होता है। बट अगर मैं एनटीए के बारे में थोड़ा बताऊं तो एनटीए जो है वो सब कुछ कंडक्ट कराता आपके बड़े बड़े एग्जाम, मतलब लाइक जेई हुआ, नीट हुआ, आईसीआर हुआ। तो एनटीए यहाँ क्या करता है कि जेई और नीट को तो काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, बट आईसीआर को थोड़ा कम प्रेफरेंस देता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस उसका जेई और नीट पर होता है। तो कहीं ना कहीं आईसीआर वाले यहाँ पे छल जाते हैं। और ऐसा पिछले साल भी देखने को मिला था कि हमारा पेपर 16, 17 और 22 सितंबर को होने वाले थे और हमें कुछ 5-10 दिन पहले बताया था कि हमारा सेंटर क्या होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब। तो एनटीए की यहाँ लापरवाही देखने को मिलती है, बट कोई बात नहीं, अब एनटीए है तो है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। बट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको आप तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नई अपडेट्स हो तो आपके पास पहुंच जाए। तो अभी हम सारी चीज़ें देखो, आईसीआर की सारी चीज़ें आपकी नीट से रिलेटेड होती हैं। पिछले साल क्या कभी भी देख लेना, जो भी नीट का जब भी पेपर होता है उसके 10-15 दिन बाद आपका आईसीआर का पेपर होता है। बट अभी सारी डेट्स जो है टेंटेटिव हैं, तो मैं भी आपको टेंटेटिव ही डेट्स बताऊंगा। बट जो मिलती जुलती ठीक ठाक डेट्स होंगी, शायद इन्हीं चीज़ों पर चीज़ें अमल हो रही होंगी। तो देखो, नीट का आपका जो पेपर होने वाला है वो 1 अगस्त बोला गया है, टेंटेटिव है। कभी भी अगर कोविड की सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो डेट बदल सकती है, तो उसी के हिसाब से आपके आईसीआर के पैटर्न में भी बदलाव आएगा। तो मतलब जो भी नीट का चल रहा है सिनेरियो, उसी के हिसाब से आप आईसीआर का देख सकते हो। देखो, अभी ना तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आया है, तो ऑब्वियसली आईसीआर का तो अभी सोच नहीं सकते। तो बाकी हम बताएं, सोच सकते हैं कि आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो हम पुराने पैटर्न के हिसाब से मतलब कह सकते हैं कि आपका जो फॉर्म आएगा, मतलब आना चाहिए, एनटीए को रिलीज़ कर देना चाहिए उस टाइम तक। तो वो टाइम क्या है? देखो, आपका 1 अगस्त को नीट का पेपर हो रहा, तो ऑब्वियसली आपका नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म 1-1.5 महीने पहले आ जाएगा। ठीक है, 1-1.5 महीने पहले, मतलब पूरा जुलाई फिर जून, मतलब मिड ऑफ जून में आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आता है 10
15 दिन बाद आपका ICAR का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। मतलब लास्ट जून या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई तक आपका ICAR का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। बट ये डिपेंड करता है NTA पर। अगर यहाँ NTA कोई अपनी बेकार से काम ना करे तो अगर NTA अपने रूल्स को फॉलो करे तो उसको लास्ट ऑफ जून या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर देने चाहिए। और अगर पहले रिलीज़ होते हैं तो हम तो हैं ही, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर बाद में रिलीज़ होते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई नई अपडेट्स NTA से आती है तो हम उसको आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, आप इससे बेफिक्र रहिए। तो सबसे पहली बात हुई कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट ऑफ जून या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई तक आ जाएगा, आप इतना मानकर चलिए। तो अभी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या किसी से बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो आप इससे बेफिक्र हो सकते हो। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हमारा पेपर कब होगा। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं, जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो भी अगर उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो हमेशा जानने का इच्छुक होता है कि हमारा पेपर कब हो रहा होगा। तो अगर मैं पुराने पैटर्न के हिसाब से देखूं तो आपका पेपर नीट के 10 से 15 दिन बाद होना चाहिए। अगर पिछले सिनेरियो को हम याद करें तो हमारा 13 सितंबर को नीट का पेपर हुआ था 2020 में, और उसके बाद हमारा ICAR का 16, 17 और 22 सितंबर तक चला था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका नीट अगर 1 अगस्त को होता है तो आपका जो ICAR का है वो 15 से 20 अगस्त तक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर नीट में कुछ भी डेट्स में चेंज आता है तो आप समझ लीजिएगा कि ICAR में भी चेंज आएगा। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट जून या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई तक पक्का आ जाएगा, अगर सिनेरियो में कोई बदलाव नहीं आया तो। अगर बदलाव आता है तो आगे पीछे आप कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी जो भी नई अपडेट्स होगी हम बताते रहेंगे। एंड दूसरा है कि आपका पेपर कब होगा, तो यूँ मानकर चलिए कि आपका 15 से 20 अगस्त या लास्ट अगस्त या स्टार्टिंग ऑफ सितंबर, इतना हम कवर कर सकते हैं कि इतने टाइम में आपका ICAR का पेपर हो रहा होगा। अब बात आती है कि आपके दोनों डाउट्स क्लियर होते हैं कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा या हमारा पेपर कब होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। देखो, मैं अभी YouTube पर कुछ टाइम ज़्यादा पहले नहीं आया, 2 ही महीने हुए हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को बेटर कंटेंट या बेटर वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि मैंने जो चीज़ें फेस की हैं वही चीज़ें आप लोग फेस कर रहे होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो JEE और नीट के बाद ICAR में आते हैं। ऑब्वियसली दोनों स्टूडेंट्स ICAR से आ सकते हैं। तो JEE वालों को बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं, नीट वालों को बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं। ऑब्वियसली कन्फ्यूजन्स हो गई हैं। तो अगर आप लोग इनसे रिलेट करते हो अपने आप को और डाउट्स हैं तो आप ऑब्वियसली नीचे कमेंट कर देना, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूं जितने भी होंगे मेरे से। बाकी दूसरी बात, अगर कोई वीडियोस आपको लगते हैं कि इस पर वीडियोस आनी चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लाऊंगा। एंड काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं तो आप उनको भी देख सकते हो, किस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, क्या NCERT ICAR के लिए काफ़ी है, या ICAR के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ढूंढते रहते हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको ICAR के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी मैंने 22 सितंबर का केमिस्ट्री का पेपर पूरा डिस्कस कर दिया है एंड वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी चैनल पर, तो आप चैनल पर देख सकते हो। काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं। बीटेक बेटर है कि BSc बेटर है, एंड बीटेक में क्या फ्यूचर है, BSc में क्या फ्यूचर है, तो आप इन सब चीज़ों को, इन सब वीडियोज़ को मेरे चैनल पर देख सकते हो। एंड अगर आपको कोई वीडियो ऐसी लगती है जो नहीं हो, आप कमेंट कर सकते हो। मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको नई वीडियोस बनाकर दूं। तो यही है यार। बाकी अगर कोई डाउट्स होता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हो। एंड बाकी कोई कन्फ्यूजन्स मेरे हिसाब से अगर आपको होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड दैट्स ऑल। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ऑब्वियसली लाइक तो बनता है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, ज़रूरी है ये। एंड दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड हमारा चैनल भी आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव लगा होगा। ऐसा नहीं है कि ये चैनल आपके लिए टाइम पास होगा। मेरी कोशिश बिल्कुल भी नहीं होगी कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा। एंड आई होप आप लोगों की लाइफ में ये चैनल कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होगा। तो चलिए फिर इतना ही। बाकी कुछ रहता है तो बता देना, हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। एंड दैट्स ऑल। जय हिंद।